विमल, पोलो, जुबा केसरी, हर पल मनाओ केसरी त्योहार। वाजपेयी जी अब तैयार हो जाइए कि बिहार से भी सरकार जा रही है और केंद्र से भी जा रही है। अखिलेश जी तो राजकुमार भाटी को हाथ दिखा लूं मैं अपना, जरा भविष्यवाणी कर दो पहले। देखिए पॉलिटिक्स हम हाथ नहीं देखते, हम कर्म देखते हैं। आप हाथ देखो, ये हाथ नहीं देखते, हम लोगों के कर्म देखते हैं। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया बात। हम ये कह रहे हैं कि बिहार की जो ये भविष्यवाणी कर रहे हैं उसका बेसिस कोई है क्या? पूछो भाटी साहब से, गए हो वहां ग्राउंड पे? एक बार भी नहीं गए होंगे। तो देखो मेरा कहना ये कि हर बार यही कहते हैं, राजस्थान का चुनाव देख लो, मध्य प्रदेश का देख लो, हरियाणा का देख लो, महाराष्ट्र का देख लो। सर, हर दूसरे बोल दो, आपकी परमिशन हो तो बोल दो। हम तो अफगानिस्तान भी नहीं गए, लेकिन हमें पता है कि वहाँ तालिबान जुल्म कर रहा है। बहुत बढ़िया बात। ये तो आपकी सहयोगी हैं जो तालिबान का स्वागत कर रहे हैं। चलो आपकी बात बड़ी करते हैं हम, लेकिन उसमें सवाल इस बात का है कि जो ग्राउंड से रिपोर्ट आ रही है या जो हमारे क्रियाकलाप हैं उससे कहीं ऐसा नजर नहीं आता कि विपक्षियों की सरकार बनने जा रही है। और इसके ऑन द कंट्रेरी है। उसका सबसे बड़ा कारण है जो वहां पे मुख्यमंत्री का चेहरा दिया है, वो चेहरा जैसे ही सामने आया एकदम उल्टा बवाल मच गया कि ये जंगल राज वाले लोग तो नहीं आ जाएंगे। और इसीलिए हम बार बार जंगल राज की बात करते हैं, क्योंकि जंगल राज बिहार की जनता ने महसूस किया है। और जैसे ही नाम आता थर थर कांपने लग जाता है। यूपी से है ना वाजपेयी जी? मैं तो वैसे तो आप बिहार से भी हूँ, यूपी से भी हूँ, दिल्ली से हूँ। पैदा दिल्ली में हुआ, कर्मभूमि दिल्ली में, वकालत दिल्ली में, लेकिन जो राजनीतिक कर्मभूमि रही है वो बिहार रही है। ठीक है, ओके। नहीं, ये सवाल मैंने इसलिए किया क्योंकि आप यूपी की पॉलिटिक्स पर भी खूब पैनी नजर रखते हैं, उस पर भी बोलते हैं। हाँ बिल्कुल। अब जब ये अखिलेश जी ये आए हैं, बिहार आए हैं, क्योंकि यूपी में भी आप बीजेपी और एनडीए वाले ये मसला उठाते हैं ना, गुंडा राज का। सपा क्या है, जिस गाड़ी पर सपा का झंडा, वो समझो उसके अंदर बैठा गुंडा, ये योगी जी कहते ही हैं। तो जंगल राज और गुंडा राज, अखिलेश जी अगर इधर आए हैं, देखो एक समानता है। हाँ, बोलिए। एक समानता है दोनों में। हाँ, कि जब यादवों की बात होती है तो अखिलेश बाबू खड़े हो जाएंगे। उधर तेजस्वी यादव की जब बात होती है तो वो जो पिछला वर्ग है, निचला वर्ग है, वो एकदम इनके अत्याचारों से यूपी में भी कांपता है और बिहार में भी कांपता है। ये दोनों में समानता है। इसके अलावा मुझे बता दिए कौन सी समानता है? क्या डेवलपमेंट पे दोनों नेताओं ने कोई काम करके दिखाया? इतने दिन सरकार रही मुलायम सिंह यादव जी की, इनकी भी रही, अखिलेश बाबू की भी, और उधर 15 साल उनकी रही लालू यादव की। क्या किया इन्होंने? नहीं, ये गुंडा राज और जंगल राज जब आप बोलते हैं, एक सेकंड, मैं ये कह रहा हूं वाजपेयी जी, गुंडा राज और ये जंगल राज जब आप बोलते हैं, यूपी में गुंडा राज है, बिहार में जंगल राज था, गुंडा राज था, ये बोलते हैं ना, तो अखिलेश जी जब यहाँ आए हैं प्रचार करने, आपको लगता है ये बैकफायर करेगा क्या? आपको और मुद्दा देगा क्या? मेरा सिर्फ एक ही आकलन है इस बारे में कि अखिलेश यादव चूंकि यादव हैं और तेजस्वी यादव परिवार से उनकी रिश्तेदारी भी है, तो वो एक तरीके से उनको ऑब्लाइज करने गए हैं कि चलो भाई हम भी आते हैं, हम भी आते हैं, बस। और इससे ज्यादा कोई मतलब नहीं है। अगर इनको एक्टिव बिहार में राजनीति करनी थी तो क्यों नहीं सीटें लड़ी? अच्छा, एक बात बताइए फिर, आप ये यादवों वाला जो एंगल इसमें ला रहे हैं, गुंडा राज आप कह रहे हैं ना, यूपी में था, वो देखा है लोगों ने, था ना, देखा है। तो फिर लोकसभा चुनाव में कैसे हरा दिया बीजेपी को? हर चुनाव का अलग अलग होता है, लेकिन चुनाव में जो मुद्दे होते हैं वो आपके पास्ट कंडक्ट से ही पता चलेंगे कि जब आप सत्ता में थे तो क्या आपने जातिगत जनगणना कराई? क्या आपने कोई गरीबों के लिए काम किया? क्या आपने ओबीसी कमीशन बनवाया? क्या सबसे बड़ी पार्टी बन गई इस बार लोकसभा में समाजवादी पार्टी यूपी में? बनने से नंबर तो चाहिए, सत्ता में आने वाले नंबर हैं क्या? कितने साल से बाहर हैं यूपी में? ये आपको मालूम है सब चीजें। बिहार में वो लोग कब से बाहर हैं, सबको मालूम है। जब बार बार जनता सरकार को चुनती है तो ये आप मान के चलिए कि उस सरकार के खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी नहीं होती है। पर अब तो 240 पर है ना, अभी भी नहीं है। बीजेपी 240 पर आई ना, 300 से। भाई वो सेंटर की बात कर रहा हूं मैं, बिहार सेंटर की तो बात हो रही है। अखिलेश जी बोल रहे हैं बिहार चुनाव के बाद देखिएगा क्या होगा। चुनाव में बोलते हैं, ये तो बोलेंगे ही, और क्या करेंगे? सपना देखते हैं लेकिन सपना साकार तो होता है। अच्छा, अगर मान लीजिए बिहार हार गए, एनडीए मान लीजिए, हाँ तो क्या हुआ? थ्योरेटिकली चलो, वो कह रहे हैं केंद्र सरकार नहीं चल पाएगी। कैसे नहीं चल पाएगी? पहली बात तो हम ये मानने को तैयार ही नहीं है कि बिहार में एनडीए की सरकार नहीं बन रही। हम लोग पूरी तरीके से कॉन्फिडेंट है और कॉन्फिडेंट है अपने काम पर और बिहार की जनता के प्यार से, नंबर 1। नंबर 2, अगर इस तरह की बात कभी सोची भी जाए सपने में, तो सेंटर से उसका क्या रिलेशन है? चंद्रबाबू नायडू हमारे साथ हैं, चिराग पासवान हमारी पूरी पार्टी पूरी तरीके से साथ है और ब्रजेश बाबू की पूरी पार्टी साथ है, तो नंबर तो बने हुए हैं ना। तो सरकार सेफ है ना? बिल्कुल सेफ है, पूरे 5 साल काम करेगी और आगे 29 में भी
इन्हीं की सरकार हम लोगों की सरकार बननी है, ये भी आप मान के भाटी जी, आप जबरदस्ती बिना किसी वजह के आप इसको केंद्र सरकार तक ले जा रहे हैं बिहार के चुनाव को। वाजपेयी जी कह रहे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। एक तो मैं अपने मित्र A.K. वाजपेयी जी को याद दिला दूं कि जिस टेन्योर को भारतीय जनता पार्टी जंगल राज कह के बदनाम करती है, उस टेन्योर में आप भी और नीतीश कुमार भी दोनों लालू यादव जी के साथ थे। उस समय जनता दल की सरकार होती थी, ये आप याद रखें। दूसरी बात, मुझे बड़ा आश्चर्य है, आपने कहा कि अखिलेश यादव ने 5 साल में क्या किया। मैं 20 काम गिनवा सकता हूं और आप योगी आदित्यनाथ का एक काम उस स्तर का नहीं गिनवा सकते। अखिलेश यादव बच्चों को लैपटॉप दे रहे थे, बेटियों को कन्या विद्याधन दे रहे थे, महिलाओं को समाजवादी पेंशन दे रहे थे, किसानों की सिंचाई फ्री कर रहे थे, 5 शहरों में मेट्रो चला रहे थे, पर चुनाव पे चुनाव 108 एम्बुलेंस सेवा दे रहे थे, हार भी तो रहे थे, 100 डायल पुलिस सेवा दे रहे थे, यूनिवर्सिटी बना रहे थे, मेडिकल यूनिवर्सिटी बना रहे थे, कॉलेज बना रहे थे, खेल के एकाना स्टेडियम जैसा स्टेडियम देश में दूसरा हार क्यों रहे थे स्टेडियम। नहीं, मैं चुनाव पहले चुनाव देखिए वो हारे परसेप्शन। अभी गिनवा दूं 14, 17, 19 और 24 जीते भी तो, 24 जीते भी तो जीते हैं। लेकिन आप योगी जी का एक काम गिनवा दे इस स्तर का। छठे शहर में मेट्रो नहीं चला पाए हैं, सबसे बड़ा गोरखपुर में भी मेट्रो नहीं चला पाए। सबसे बड़ा काम ये है कि नहीं, पहले काम पे उन्होंने कंट्रोल कर दी, और जब लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन कंट्रोल होती है तो अपराध 3 गुने बढ़ गए यूपी में, 3 गुने अपराध बढ़ गए। एनसीआरबी का आंकड़ा आया अभी, एनसीआरबी की रिपोर्ट। अजय उपाध्याय।